हैं महाराष्ट्र की किस तरह से एनसीपी के दिग्गज नेता छगन भुजबल की एक बार फिर से मंत्रिमंडल में वापसी हो गई। महायुति की बड़ी जीत के बाद फडणवीस सरकार में पहले छगन भुजबल को जगह नहीं दी गई थी। उसको लेकर छगन भुजबल काफी मुखर थे, काफी नाराज थे और ये भी कह रहे थे कि मुझे देवेंद्र फडणवीस तो चाहते हैं मंत्रिमंडल में रखा जाए, लेकिन कुछ लोगों ने इसके पीछे कोशिशें की जिस वजह से मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। इसके बाद छगन भुजबल नाराज हो गए थे। हालांकि अब आखिरकार उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है और आज छगन भुजबल ने राजभवन में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के नेता छगन भुजबल की पार्टी के नेता अजित पवार भी, उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। महाराष्ट्र की सियासत में ओबीसी के सबसे बड़े चेहरों में गिने जाने वाले छगन भुजबल एक बार फिर से मंत्री बन गए। कई बड़ी जिम्मेदारियां अलग अलग सरकारों में उनके पास रही हैं, एक बार फिर से उनको जिम्मेदारी दी गई। शपथ लेने के बाद छगन भुजबल ने कहा भी कि अंत भला तो सब भला। जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, एवरीथिंग इज वेल वेयर द एंड वेल, तो ठीक है। जब इसका जो है आखिरी अगर खत्म होता है, अभी सब जो अभी अच्छा हुआ आखिरी बार, तो सब अच्छा है। हमने कुछ विभाग कुछ नहीं, जो देगा वो करेगा, सब चलता है। अभी जो है 91 से जो मैं मंत्री बनते आया हूँ, अभी सारे जो है विभाग संभाले हैं हमने। चलिए, होम मिनिस्ट्री से लेकर सब। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बनाए जाने पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने खुशी व्यक्त की और कहा कि राज्य सरकार को उनके अनुभव से काफी फायदा मिलेगा। छगन भुजबल जी पहले भी मंत्री रह चुके हैं। कई बार उन्होंने कई विभाग को लीड किया है और वो एक अनुभवी मंत्री है। कई पद उन्होंने संभाले हैं, इसलिए एक अनुभवी नेता के रूप में उनको जाना जाता है। और आज उनका फिर से शपथ विधि हुआ है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। उनके अनुभव का निश्चित रूप से सरकार को फायदा होगा। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में छगन भुजबल एक बड़ा और प्रभावशाली ओबीसी चेहरा हैं। वो 4 दशकों से ज्यादा लंबा राजनीतिक करियर उनका है और अलग अलग दलों में रहे, शिवसेना में रहे, कांग्रेस में रहे, एनसीपी में अलग अलग भूमिकाओं में रहे, कभी बाला साहब ठाकरे के भी सबसे खास नेताओं में थे। फिलहाल वो अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के प्रमुख नेता हैं। अब दोबारा मंत्री पद पर लौट आए। ऐसे में उनका सरकार में आना खासकर देवेंद्र फडणवीस के लिए कई रणनीतिक लाभ लेकर आ सकता है। महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव होने, ऐसे में छगन भुजबल का मंत्री बनना महायुति गठबंधन को कितना और कैसे फायदा पहुंचाएगा, ये समीकरण अब समझते हैं। एक तो ओबीसी वोट बैंक जो है उसको साधने की रणनीतियां स्पष्ट दिख रही है। महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय की आबादी करीब 38% है, यानी राज्य की कुल जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जो है ओबीसी है और राजनीतिक रूप से भी काफी सक्रिय है, काफी मजबूत है। और छगन भुजबल न केवल इस समुदाय के सबसे मजबूत नेताओं में से एक हैं, बल्कि उन्होंने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर हाल ही में मराठा नेता मनोज जरांगे के खिलाफ मुखर होकर अपनी स्थिति और मजबूत भी की थी। यानी ओबीसी के और मजबूत चेहरे वो उस आरक्षण का विरोध करके बने। क्षेत्रीय पकड़ भी है, स्थानीय चुनाव से लाभ होगा। महायुति को नासिक, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र और मुंबई जैसे क्षेत्रों में भुजबल की मजबूत जमीनी पकड़ रही है, क्योंकि जमीन से ही राजनीति सीखकर वो आगे बढ़े, इस वजह से उनकी जमीनी पकड़ भी मजबूत है और उनके मंत्री बनने से इन क्षेत्रों में महायुति की स्थिति मजबूत हो सकती है। शरद पवार के साथ बेहतरीन तालमेल इनकी है। छगन भुजबल और शरद पवार के बीच रिश्ते पुराने हैं। एनसीपी में विभाजन के बाद भी शरद पवार से उनका ताल्लुक जो है वो बना रहा। कुछ दिनों से अटकलें भी जोरों पर हैं कि शरद पवार और अजित पवार की पार्टी का विलय हो सकता है वापस से। ऐसे में छगन भुजबल का मंत्री बनना इस लिहाज से भी काफी अहम है। फिर राजनीतिक संतुलन और अनुभव का लाभ भी है। छगन भुजबल राज्य की लगभग हर सरकार में मंत्री, उप मुख्यमंत्री तक हो रहे हैं। एक अनुभवी प्रशासक भी माने जाते हैं। उनके अनुभव का फायदा देवेंद्र फडणवीस की सरकार को प्रशासनिक स्तर पर निर्णयों में भी मिलेगा। विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी में अंदरूनी समीकरण को भी वो अच्छी तरह से समझते हैं। इससे रणनीतिक बढ़त भी महायुति को मिलेगी। फिर विपक्ष को घेरने में भी मदद मिलेगी। भुजबल की राजनीति में सधी हुई भाषा, रणनीतिक आक्रामकता और सामाजिक मुद्दों पर उनकी पकड़ विपक्षी दलों के लिए चुनौती बनेगी। खासकर जब ओबीसी बनाम मराठा आरक्षण का मुद्दा उभरता है, तब भुजबल सरकार के पक्ष में जनमत बनाने का काम कर सकते हैं। उस लिहाज से भी एक मजबूत चेहरा उनका दिखता है। और छगन भुजबल का मंत्री बनना न केवल एक राजनीतिक वापसी है, बल्कि महायुति की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा भी है।
इससे न केवल देवेंद्र फडणवीस सरकार को प्रशासनिक मजबूती मिलेगी, बल्कि आगामी नगर निकाय, महानगर पालिका और जिला परिषद चुनाव में महायुति को ओबीसी और क्षेत्रीय समर्थन के रूप में बड़ा फायदा हो सकता है। अगर भुजबल अपने प्रभाव का सही इस्तेमाल करें तो बीजेपी, एनसीपी अजित पवार के लिए गेम चेंजर की भूमिका निभा सकते हैं। ये माना जा रहा है, ये रणनीति जो है इसके पीछे दिख रही है।